दिल्ली का एक पुराना इलाका, संकरी गलियां, टूटी दीवारें, शाम को बच्चों का खेलना और हर नुक्कड़ पर चाय पान की दुकान। उन्हीं में से एक छोटी सी दुकान थी, रामलाल टी स्टॉल। ये दुकान अरुण के पिता रामलाल जी की मेहनत से चलती थी। दुकान पर सुबह से ही भीड़ लग जाती, दफ्तर जाने वाले लोग, रिक्शा चालक, छात्र, मजदूर और कभी कभी बड़े साहब भी। धुएं से भरे कांच के गिलासों में जब गर्मा गर्म चाय छलकती तो मोहल्ले भर में उसकी खुशबू फैल जाती। अरुण बचपन से ही इस दुकान का हिस्सा था। पहले वो पिता के साथ बैठकर खेल खेल में ग्राहकों को चाय थमाता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये खेल जिम्मेदारी बन गया। अब वो गिलास धोता, चाय चढ़ाता और पैसों का हिसाब रखता। लोग अक्सर कहते, रामलाल जी, बेटा तो आपका दुकान संभाल लेगा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन रामलाल जी के दिल में कहीं गहरी कसक थी। उनका सपना था कि अरुण पढ़ लिखकर जिंदगी में आगे बढ़े। अरुण के दिल में भी सपने थे। जब वो पास की सड़क से गुजरते कारखानों और ऑफिसों को देखता तो उसके मन में सवाल उठता, क्या मैं भी कभी इन दफ्तरों में काम कर सकता हूँ? क्या मेरी जगह हमेशा यही दुकान पर रहेगी? स्कूल की पढ़ाई तो उसने पूरी की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता की कमाई दुकान तक ही सीमित थी, घर का किराया, दवाइयाँ, रोज का खर्च। अरुण कई बार सोचता, काश मेरे पास भी किताबें होती, अच्छे कपड़े होते और मैं भी क्लास में बैठकर पढ़ सकता। लेकिन हकीकत ये थी कि किताबें खरीदने के लिए भी उसे ग्राहकों की बची कुची कॉपियां तलाशनी पड़ती थी। एक दिन सुबह सुबह दुकान पर एक ग्राहक आया। वो एक बड़े ऑफिस का मैनेजर था। उसने देखा कि यह लड़का कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। उसने हंसकर पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? अरुण ने झेपकर जवाब दिया, साहब, पढ़ाई करूं तो फीस कहां से लाऊं? घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चलता है। मैनेजर ने थोड़ी देर अरुण को देखा और फिर कहा, पैसे मेहनत से आ सकते हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या तुम बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये शब्द सीधा अरुण के दिल में उतर गए। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसने ठान लिया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। दिन में वो दुकान पर वही काम करता, चाय बनाना, गिलास धोना, ग्राहकों की आवाजें सुनना। लेकिन रात को जब मोहल्ला सो जाता, तब वो पुराने नोट्स और किताबें खोलकर बैठ जाता। अक्सर दीपक की लौ टिमटिमाती रहती और नींद से भरी आंखों में सपनों की चमक। कभी थकान इतनी होती कि किताब पर ही सिर रखकर सो जाता, लेकिन मन की आवाज उसे फिर जगा देती। अगर अभी हार गया तो जिंदगी हमेशा दुकान तक ही सिमट जाएगी। पड़ोसियों के ताने भी सुनने पड़े, पढ़ाई करके क्या कर लेगा? बाप दादाओं ने दुकान चलाई, तो भी चलाना। लेकिन अरुण के कानों में सिर्फ वही आवाज गूंजती, क्या तुम बदलना चाहते हो? शुरुआत में पिता सोचते थे कि अरुण दुकान पर ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बेटे की मेहनत और लगन देखी। एक रात उन्होंने देखा कि अरुण किताबों में डूबा है। उन्होंने पास बैठकर कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी दुकान में गुजार दी, लेकिन अगर तू पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो मेरी थकान बेकार नहीं जाएगी। मेहनत करता रहे। ये सुनकर अरुण की आंखें नम हो गईं। अब उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि पिता का आशीर्वाद भी था। अरुण ने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी। वो पास नहीं हुआ। मोहल्ले में लोग हंसने लगे। कहा था ना, दुकान ही तेरे लायक है। लेकिन अरुण टूटा नहीं। उसने फिर कोशिश की, इस बार और ज्यादा मेहनत की। कई बार असफलताएं मिली, लेकिन हर बार वो खुद को समझाता, गिरकर उठने वाले ही जीतते हैं। 3 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दिन आया। रिजल्ट निकला और अरुण ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। जब वो नौकरी का पहला ऑफर लेटर लेकर घर आया तो पिता के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आज मेरी मेहनत का फल मिल गया। मोहल्ले भर में जश्न का माहौल था। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, वही अब कहते, देखो, मेहनत इंसान की जिंदगी बदल देती है। सरकारी नौकरी पाकर अरुण ने सिर्फ अपने परिवार की हालत नहीं सुधारी, बल्कि मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाई की राह दिखानी शुरू की। वो अक्सर कहता, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हालात हमें नहीं रोकते। हमें रोकती है तो सिर्फ हमारी सोच। अरुण की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो चाय की दुकान से भी निकलकर दुनिया जीत सकता है।